भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन अवसर पर गौरवशाली आदर्श कथाओं की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का प्रारंभ कब से हुआ, सर्वप्रथम किसने इसे मनाया, इसके संबंध में जो भी ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक कथानक हम जानते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रमुख कथानक को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हो रही हूँ, ताकि हम हमारी नवीन पीढ़ी को भी उन कारणों से, उन बातों से अवगत करा सके कि आखिर ये रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते क्यों हैं। इनमें जो कारण प्रमुख रूप से उभर कर सामने हैं, उनमें है माता लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधना, इंद्राणी द्वारा इंद्र को रक्षा सूत्र का बांधना, द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधना, या फिर रानी कर्मावती द्वारा हुमायूं को रक्षा सूत्र का भेजना। इनका वास्तविक घटनाक्रम क्या था, उन्हीं को हम संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम राजा बलि व माता लक्ष्मी का कथानक प्रस्तुत कर रहे हैं। बात उस समय की है जब राजा बलि, जो कि अत्यधिक दानवीर होने के साथ साथ अत्यधिक शक्तिशाली भी था, अपना साम्राज्य विस्तार तीनों लोकों तक कर रहा था। राजा बलि भगवान विष्णु जी का भी अनन्य भक्त था। तब भगवान विष्णु जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण किया और उनके समक्ष दान मांगने हेतु प्रस्तुत हुए। तब राजा बलि ने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं। वामन अवतार लिए भगवान विष्णु जी ने उनसे 3 पग भूमि दान में देने को कहा। इस पर राजा बलि ने कहा कि आप जहाँ से चाहे 3 पग भूमि नाप लीजिए, मैं अपने वचन अनुसार वो आपको दान में दे दूंगा। इस पर वामन अवतार लिए विष्णु जी ने 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी लोक, द्वितीय पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया। और उस समय राजा बलि उन्हें पहचान गए और मान गए कि यह मेरे परम आराध्य विष्णु जी ही है। और उन्होंने तुरंत अपना मस्तक आगे करते हुए विष्णु जी से कहा कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। विष्णु जी ने अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखा, जिससे राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु जी से निवेदन किया, प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु भला अपने भक्त की बात को कैसे नकार सकते थे। वह राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करने चले गए और वैकुंठ सूना हो गया। माता लक्ष्मी इस बात से अत्यधिक चिंतित हो उठी और तुरंत एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास पहुंची तथा उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए उनसे कहा कि इस रक्षा सूत्र के बदले आप मुझे कुछ दे दीजिए। राजा बलि ने कहा कि अब तो मेरे पास दान में देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, फिर भी तुम मांगो, क्या दूं। माता लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि आप मुझे विष्णु जी को अपने साथ ले जाने का आदेश दीजिए। राजा बलि कैसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि वह हमेशा किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप विष्णु जी को अपने साथ ले जाइए। विष्णु जी इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि मैं प्रतिवर्ष साल में 4 महीने आपके साथ निवास करने हेतु पाताल लोक में आऊँगा। और ये 4 महीने चातुर्मास के महीने कहलाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। और उसी दिन से कहा जाता है कि माता लक्ष्मी द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाने से ही राजा बलि ने अपने वचनानुसार विष्णु जी को उन्हें सौंप दिया था। द्वितीय कथानक इंद्राणी द्वारा रक्षा सूत्र का प्रयोग करने की है। बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध चल रहा था और दानव निरंतर विजय प्राप्त कर रहे थे। इस बात से घबराकर, चिंतित होकर इंद्र व इंद्राणी दोनों ही देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे तथा विजय प्राप्त करने के उपाय उनसे पूछने लगे। गुरु बृहस्पति ने एक विभिन्न मंत्रों से उच्चारित एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया तथा उसे इंद्राणी को सौंपते हुए कहा कि आप इसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दीजिए। माता इंद्राणी ने उस रक्षा सूत्र को गुरु जी की आज्ञा अनुसार
देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया, जिसके पश्चात इस युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हुई। तीसरा सुप्रसिद्ध कथानक महाभारत से संबंधित है। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहा था, उस समय राजा शिशुपाल द्वारा निरंतर अपशब्दों का प्रयोग करने पर श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उनका वध कर दिया था। जिस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, उस समय उनकी तर्जनी अंगुली में, अर्थात सबसे छोटी अंगुली में चोट लग गई सुदर्शन चक्र के प्रयोग से, और जब उससे रक्त बहने लगा, तब उस बहते रक्त को देखकर तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने इसे रक्षा सूत्र माना और द्रौपदी को वचन दिया कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उसी वचन के पालनार्थ जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसके अतिरिक्त जो ऐतिहासिक कथन उभर कर हमारे सामने प्रमुख रूप से पेश किया जाता है, वह है चित्तौड़ की रानी कर्मावती द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं को राखी का भेजना। जबकि वास्तविकता ये है कि जब चित्तौड़ की रानी कर्मावती, जो कि राणा सांगा की विधवा थी तथा महाराणा उदय सिंह की माँ महाराणा प्रताप की दादी थी, वह अपने कम उम्र वाले पुत्र विक्रमादित्य की संरक्षिका बनकर के चित्तौड़ का शासन संभाल रही थी। उसी समय उन्हें गुप्त रूप से एक पूर्व सूचना प्राप्त हुई कि गुजरात के शासक बहादुर शाह उस पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने एक दूरदर्शिता कूटनीति अपनाते हुए मुगल सम्राट हुमायूं को एक संधि प्रस्ताव भेजा कि जिस तरह से बहादुर शाह अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, तो वह दिन दूर नहीं है जब वह दिल्ली तक भी जा पहुंचेगा। तो अब मेरा शत्रु भी आपका शत्रु ही है। हुमायूं रानी की इस दूरदर्शिता को समझ गए और उन्होंने रानी को सहायता देने का वचन प्रदान किया। लेकिन दुर्भाग्यवश हुमायूं समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाए और रानी कर्मावती ने जब ये पाया कि अब बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार जमा लेगा, तब उन्होंने अपनी अनेकों राजपूत रानियों दासियों के साथ चित्तौड़ का द्वितीय जौहर किया। हम इतिहास में पाते हैं कि चित्तौड़ में 3 जौहर हुए थे। प्रथम जौहर रानी पद्मावती द्वारा, द्वितीय जौहर कर्मावती द्वारा तथा तृतीय जौहर रानी फूलमती द्वारा हुआ था, जिनका कथानक भी हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। तो ये थे राखी से जुड़े हुए, रक्षाबंधन से जुड़े हुए वो प्रमुख ऐतिहासिक कथानक, जिनके परिप्रेक्ष्य में आज भी हम रक्षाबंधन अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। धन्यवाद।